नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बहुत अच्छे। कल हमने समझा था कि भगवान राम ने मारीच और सुबाहु को तीर मारे थे। मारीच जो है वो तो मरा नहीं था, दूर चला गया था, बहुत दूर चला गया था। सुबाहु जो है वो मर तो गया था। भगवान जो है ना वो मारीच को भी मारेंगे अवसर आने पर, कि वो बिल्कुल उसकी वासना भी न रहे। मारीच जो है वो वासना का द्योतक है, सुबाहु जो है वो कर्म का द्योतक है। तो कल हमने अच्छी तरह से समझा था। तो ये तो कथा थी बाहर की। हमारे अंदर भी मारीच भी बैठा है, सुबाहु भी बैठा है। यानी वासना हमारे अंदर बैठी है और कर्तापन, सुबाहु का अर्थ है कर्तापन। सुबाहु से ही हमें अंदाजा लग जाता है कि बाहु अच्छे बाहु, बाहु यानी दृढ़ बाहु, भुजाएं, कर्म भुजाओं से ही होता है। तो ये दो राक्षस हमारे अंदर बैठे हैं। तो हमारा ये अध्यात्म रामायण का स्वाध्याय तभी सफल होगा जब हम अंदर के इस सुबाहु को और मारीच को ठिकाने पर लगा दे, मार दे। इसमें कई बातें आई थी, जो महत्वपूर्ण बातें आई थी। एक तो सुबाहु की कर्तापन की बात आई थी। बताया था कि कर्तापन जो है वो विवेक से भी चला जाता है, पर दृढ़ नहीं होता। ये तो बात ठीक है, पर चला जाता है विचार करने से। और वो विचार भी किया था रेल की यात्रा का। तो श्रृंखला सबने समझी थी कि रेल की यात्रा हमने की। हमने क्या किया? रेल लेकर के गई, रेल के कर्मचारी जो थे उन्होंने काम किया। फिर रेल जो बनी वो लोहा कहाँ से आया, बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ पर थी, इत्यादि। इतनी लंबी श्रृंखला हो जाती है कि हमारा कर्तापन कहाँ रहता है। तो कोई भी प्रवृत्ति हो, कोई भी क्रिया हो, उसमें हमारा योगदान बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। और गीता में भी हमने सुनाई था कि 5 कारण हैं, उसमें से कर्तापन एक ही है, 5वां हिस्सा। और वो भी अविद्यक है, अविद्या से माना हुआ है। क्योंकि परमात्मा का जो चेतन तत्व है वो जब तक नहीं होता तो कर्ता भी कुछ नहीं कर सकता। वासना को हमने ठीक से समझा था। वासना का क्या अर्थ है? तो अच्छा रहेगा आप लोग बताएं वासना कैसे बनती है और कैसे इसकी निवृत्ति की जाती है। तो पहले बनने की बात बताइए, आप में से कोई भी बोले वासना किस प्रकार से बनती है। पहले जन्मों के कर्मों से संस्कार बनते हैं और जो अभी भी जो कर्म कर रहे हैं उनके संस्कारों से वासना बनती है। ठीक कहा। जब ये संस्कार
बहुत गहन हो जाते हैं तो एकदम निवृत्त नहीं होते, अपनी वासना बनी रहती है। तो उसके लिए उपाय क्या बताया था? हाँ, उसके लिए उपाय था, उन्होंने कहा जो पहले की वासनाएं बनी हुई हैं उनको अनअभ्यास से दूर करना होगा। मतलब उनका अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर हम उनको दूर कर पाएंगे। और जो नई वासनाएं हैं उनको अंतर्मुखता से बनने से रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। अभी तो हमारा मुख बाहर है संसार की ओर। तो हमारा जितना भी व्यवहार बाहर होता है वो पूर्व के संस्कारों से हमारा व्यवहार होता है। तो उस व्यवहार को बार बार हम अभ्यास ना करें, छोड़ दें, अनअभ्यास। और जो अब हमारे संस्कार बनेंगे, बन रहे हैं, इनको अंतर्मुखता की तरफ, इंद्रियों को बाहर विषयों की ओर ना जाने दें, अंदर मुख करें, तो अब भी संस्कार नहीं बनेंगे। तो इसकी और प्रक्रिया क्या है? अनभ्यास और शुभ संस्कारों का ग्रहण करना भी, हाँ दोनों काम हाँ साथ साथ हो। हाँ, ठीक ठीक बात। फिर अध्यात्म में ये भी बताया था, सीता को बुद्धि कहा है। जैसे शिव और पार्वती अलग नहीं है, एक ही है, और पार्वती उनके सहारे से है। बुद्धि जो है वो बिल्कुल निकट है चेतन के। तो राम और सीता का जब विवाह हुआ तो तात्पर्य क्या है कि अगर हमारी बुद्धि, सीता तो बुद्धि हो गई ना, स्त्री बुद्धि, हमारे में स्त्री बुद्धि भी है, उसमें भोग बुद्धि कहिए, भोग बुद्धि भी कह सकते हैं इसको। सीता ने भी तो भोग के लिए ही हरिण की, स्वर्ण वाले हिरण की बात कही थी कि वो लेकर के आओ, बहुत अच्छा है। ये भोग की ही बात है। सीता का विवाह राम से होने के बाद भी, यानी हमारी जो बुद्धि अत्यंत निकट है चेतन के, बुद्धि ने चेतन को जान लिया, मगर अभी बुद्धि जो है वो अभी उसमें वासना पड़ी हुई है। विवाह होने के बाद भी, यानी जानने के बाद भी, जो हमारे संसार की वासनाएं हैं, क्या जाना बुद्धि ने कि चेतन तत्व और मैं एक ही, तो मैं हूं ही नहीं, चेतन तत्व ही है, मैं तो उनके आश्रय ही हूं। ये जानने के बाद भी जो पूर्व की वासनाएं हैं, संसार की ओर की, संस्कारों से बनकर के वासनाएं बनी है, वो गई नहीं है, उसमें समय लगेगा। इसीलिए कहा है कि वासना क्षय में समय लगता है। विषयों की तरफ ले जाने वाली जो बुद्धि है, यही तो मरीच है, इसी को तो मारना है। फिर व्यवहार की भी बात आई थी। जो कुछ हमारी प्रवृत्ति होती है, चाहे ज्ञान की प्रवृत्ति हो, चाहे कर्म की प्रवृत्ति हो, चाहे इच्छा भी हो, सब जो है वो व्यवहार कहलाता है, क्योंकि परमात्मा में कुछ भी नहीं है। तो ये विवेक के द्वारा कर्तापन के भाव को हटाने की बात आई गई थी। दो उदाहरण भी दिए थे, एक रेलगाड़ी का, एक हमारे भोजन का। हम इसी प्रकार से श्रृंखला
अपने आप भी सोच सकते हैं कि मैं कितना काम करता हूँ। कोई भी क्रिया हमारी दिन भर में होती है, उसी क्रिया को लेकर के पीछे पीछे जा करके हम उसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो विवेक से करते हैं तो भावना तो हट जाती है, पर वो दृढ़ नहीं होती कि संसार फिर भी सामने बना हुआ है। तो अब आगे चलते हैं। अब ये हम यहाँ पर सिद्ध आश्रम में, हाँ, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा जी पढ़िए। सिद्धाश्रम में 3 दिन रहकर चौथे दिन वहां से चले। ये विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण की बात हो रही है कि वो सिद्धाश्रम में 3 दिन रहकर चौथे दिन वहां से चल पड़े। ताड़का को मारने के बाद तो एक ही रात रुके थे, अर्थात निर्णय करने के बाद तुरंत चल देना चाहिए। परमात्मा की तरफ जाना है, यह निर्णय करने के बाद फिर सांसारिक कार्यों के लिए रुकना नहीं चाहिए, परंतु कर्तृत्व भावना को जब विवेक के द्वारा नष्ट किया, वासनाओं को क्षीण किया, तब इसे जरा स्थिर करना पड़ता है। इस विवेक को दृढ़ करने में समय लगता है, इसलिए सिद्धाश्रम के अंदर 3 रात रहे। 3 बार कोई बात कही जाती है तो प्राचीन परंपरा में उसे दृढ़ माना जाता है, अर्थात पक्की हो जाती है। मैं करता नहीं हूँ, सब कार्यों को करने वाला परमात्मा है। यह जो सिद्धाश्रम में निश्चय करना है, इसको धीरे धीरे समय दे करके पकाना चाहिए। हाँ जी, इसको समझिए कि ताड़का को वध करने के बाद तो एक ही रात रुके थे, तुरंत चल पड़े। क्योंकि जो निर्णय किया ना, हम तट पर खड़े रहते हैं, ताड़का का मतलब तट, निर्णय कर लिया कि संसार मिथ्या है, परमात्मा की तरफ चलना है, तो फिर रुकना नहीं है, फिर तो चलो, बस चल पड़े। मगर यहाँ जो 3 दिन ठहरे, ये भी बड़ा रहस्य की बात है। क्यों 3 दिन ठहरे? वासनाओं को क्षीण करने के लिए। कर्तृत्व की जो भावना है, कर्तापन की जो भावना है, वो विवेक के द्वारा तो नष्ट कर दी। और वासनाओं को क्षीण करने में समय लगता है, धीरे धीरे वासनाएं क्षीण होती हैं, एकदम नहीं होती। इसलिए 3 दिन लगाए उसके लिए। और 3 दिन का हमारे सनातन धर्म में बड़ा महत्व। हर एक चीज 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, इस तरह से अगर गिनती करो ना तो बहुत सारी ये त्रिवेणी मिल जाएगी, बहुत सारी त्रिवेणी। कोई श्लोक का भी हम पाठ करा करते हैं ना, तो 3 बार करते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, कोई और श्लोक हो, तो 3 बार हम्म, उसको बोलते हैं। हम्म, हम जैसे वो भी हम करते हैं, शाम वो पूर्णा होती तो उसमें भी ओम के बाद फिर शांति 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 ही बोलते हैं 3 बार। हाँ, ठीक, आगे पढ़िए। हाँ जी, यह जो सिद्धाश्रम में निश्चय करना है, इसको धीरे धीरे समय दे करके पकाना चाहिए। चौथे दिन विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से कहा, यहाँ से हम लोग विदेह राज जनक के नगर में जाएंगे, जहाँ भगवान शंकर का बड़ा भारी धनुष है। तत्र माहेश्वरं चापम् अस्ति न्यस्तं पिनाकिना, द्रक्ष्यसि त्वं महासत्त्वं पूज्यसे जनकेन च। भगवान शंकर ने यह धनुष वहां कब किस प्रकार प्रयोग के बाद फेंका था, उन्होंने त्रिपुरासुर को मारकर उस धनुष को वहीं छोड़ दिया था। उस धनुष की जनक बड़े नियम से पूजा करते थे। जनक यहाँ जो सिर्फ रेफरेंस ही दिया है उस धनुष का, क्योंकि धनुष की तो बारी जो है वो बाद में आएगी ना।
जब धनुष को भगवान प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, परशुराम आएंगे, तब इसका वर्णन विशेष रूप से होगा। तो यहाँ तो इसलिए बताया क्योंकि अब वो चल पड़े हैं और वहां रास्ते में वो पड़ता है, जनकपुर की तरफ चले और रास्ते में फिर गंगा जी के साथ साथ गए हैं। हाँ जी, चलिए। जनकपुर के लिए चले तो गंगा के किनारे रास्ते में एक आश्रम आया जहां कोई पशु पक्षी नहीं थे, पशु पक्षी तक नहीं थे, परंतु चारों तरफ बड़े फल लगे हुए थे। दिव्य पुष्प फलोपेद पादपै परिवेष्टितम् मृग पक्षी ग्रहहीनम नाना जंतु विवर्जितम। वही बात बताई है। हाँ, बोलिए। वृक्षों के ऊपर तो खूब पत्ते फल इत्यादि लगे हुए थे, परंतु उनका भोग करने वाला वहां कोई नहीं था, पशु पक्षी भी नहीं थे। भगवान को क्यों नहीं थे, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये भी विशेष रूप से बताएंगे कि वहां भोग करने वाले क्यों नहीं थे। गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि का आश्रम है वो, गौतम ऋषि थे, अहिल्या थी, है? तो वो जो तपस्या कर रहे थे गौतम ऋषि, वो कोई भोग प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, भोग का त्याग करके ही तपस्या होती है। तो इसलिए भोग करने वाला नहीं था। हाँ, यदि अपने शरीर के निर्वाह के लिए यदि कुछ पूर्ति करनी है तो वो भी भोग के लिए नहीं, जीवन निर्वाह के लिए। भोग का क्या तात्पर्य है? रस लेना, कोई भी पदार्थ का सेवन करने में रस लेना। खाने की बात नहीं है, हमारी सारी इंद्रियों से जो भी कुछ, क्योंकि इंद्रियों का संपर्क तो विषयों से होगा ही होगा। आंख को नीचे नहीं रख सकते, कान को बंद किए हुए नहीं रख सकते, जिह्वा में भी खाएंगे तो कुछ न कुछ आएगा, स्पर्श भी होगा, हाथ पैर भी कुछ न कुछ कर्म करेंगे, वाणी भी बोलेगी, वाणी को खैर मौन रख सकते हैं। संपर्क तो होगा, पर केवल मात्र संपर्क हो और हम उससे कोई भोग वृत्ति हमारी ना बने कि हमने इसमें रस लेना है। ठीक है, जान लिया, उसको अनुभव हो गया, बात समाप्त हो गई। ये भोग की वहां आश्रम में भोग करने वाला नहीं था, दोनों थे तो भोग बुद्धि नहीं थी। इसी को और भी आगे थोड़ा समझाएंगे, पर अब भी आगे चलते हैं। हाँ जी। उन्होंने मुनि से पूछा, क्या बात है, यहाँ फल तो इतने दिख रहे हैं और पशु पक्षी कोई नहीं दिख रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, यह गौतम महर्षि का आश्रम है, वे यहाँ भगवान की आराधना किया करते थे। उनकी योग्यता को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत सुंदरी अहिल्या उन्हें दी थी। अहिल्या की सुंदरता को देखकर इंद्र के मन में दुर्भावना पैदा हुई कि इसका मैं भोग करूं। इंद्र ने विचार किया कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, इसलिए उसने गौतम मुनि का वेश ही धारण कर लिया। हाँ जी, इसको देखिए। क्यों थे कि उस वक्त गौतम ऋषि जो है ना, वो चले गए थे आश्रम से छोड़ करके। वो घटना आगे बताएंगे क्यों चले गए थे, हिमालय पर्वत पर साधना करने के लिए। और अहिल्या जो है उसको भी श्राप मिल गया था, गौतम ऋषि ने, पत्थर बन जाओ। तो इसलिए भोग करने वाला कोई नहीं था, तो पशु पक्षी भी चले गए थे। कौन भोग करे फिर ऐसे स्थान पर। अब आगे ये घटना बता रहे हैं कि कैसे छोड़ करके वो चले गए थे। और इसमें आज जो है ना, जैसे कल हमने कर्तापन की भावना यानी सुबाहु को मारा था, हमारे अंदर जो कर्तापन का भाव है को किस तरह से हम मारे, विवेक के द्वारा विचार करके। और
मारीच को कैसे मारे? यानी मारीच जो है वासना है, वासना कैसे बनती है, वासना की निवृत्ति कैसे की जाए, पूर्व जन्मों की वासना और अब जो वासना बन रही है। तो ये हमने अपने अंदर कल मारीच और सुबाहु को मारा था। आज जो है हमारे अंदर ये जो भावना है, हल्या की भावना, अहिल्या के माध्यम से हल्या की भावना, आय नहीं बोल रहा मैं, हल्या, इसको समझेंगे। मतलब अहिल्या के माध्यम से हमारे अंदर भी एक अहिल्या है, पर वो अहिल्या जो है वो हल्या बनी हुई है। इस बात को हम आज अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ जी, चलिए। कदाचिन्मुनिवेशीन् गौतमे निर्गते गृहात् धर्मयित्वाथ निर्गात्वरितु मुनिरश्यमात् गात्। गौतम ऋषि जो थे ना, वो उनके वेश में भर के आ गए। ठीक है। एक दिन महर्षि गौतम गंगा के किनारे अपने नित्य नैमित्तिक कृत्यों को करने के लिए गए हुए थे। इस दिन इंद्र ने गौतम महर्षि का वेश धारण करके अहिल्या को प्रलोभन में फंसा लिया। अहिल्या ने यह विचार नहीं किया कि गौतम कभी भी शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं कि दिन के समय में अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय में आकर भोग वासना में प्रवृत्त होवें। नियम यह है कि पत्नी को पति का हृदय समझना चाहिए। इसको समझने में अहिल्या समर्थ नहीं हुई, इसलिए केवल बाहर के वेश को देखकर अहिल्या प्रलोभन में आ गई। जैसे ही भोग करके वहां से इंद्र जाने लगा, वैसे ही गौतम महर्षि वापिस आ गए। आते ही उन्होंने उसे जाते देखा। हाँ, यहाँ देखिए, अहिल्या के माध्यम से हमारे अंदर धर्म बुद्धि की भावना को उत्पन्न किया जा रहा है। धर्म बुद्धि, धर्म क्या है? शास्त्र की बात को मानना, विधि है। अब धर्म के अंदर ये बताया जाता है कि पत्नी को जब लाता है पति अपने घर पे, भोग के लिए नहीं लेकर के आता, केवल अपनी परंपरा को चलाने के लिए, पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से ही लेकर के आता है। इसकी बड़ी महत्ता बताई है कि जहां पुत्र की उत्पत्ति हुई, पुत्र जो उत्पन्न होता है वो पुरुष के कीटाणु से ही वो पनपा है, माता के और उसके कीटाणुओं से। और वो जब गर्भ से बाहर आता है तो पति ही जो है वो पुत्र रूप में आता है, पुरुष ही जो है वो पुत्र रूप में गर्भ से बाहर आया, तो माता हो गई ना उसकी। अब जो है वो माता जैसे ही व्यवहार रहेगा, पत्नी जैसा व्यवहार नहीं रहना चाहिए। ये धर्म की बताई पराकाष्ठा है। धर्म को अनेक तरीके से हमारे सनातन धर्म में, धर्म क्या है? अपने आप को नियंत्रित रखना, अनुशासित रखना, यही धर्म है। और अनुशासन नियंत्रण जो किसके अनुसार? शास्त्र के अनुसार। बहुत सी बातें इसी तरह से बताई है कि पत्नी यदि रजस वाला होती है 5 दिन के लिए तो संपर्क नहीं करना चाहिए। इसी तरह से एकादशी के दिन और बहुत सारे शुभ दिन आते हैं, उन शुभ दिनों के अंदर संपर्क नहीं होना चाहिए।
इसी प्रकार से प्रातः काल और सायंकाल का समय साधना का रहता है। प्रातः और साय 2 समय तो कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो त्रिकाल संध्या का विधान है शास्त्र में। और प्रातः काल और इसी तरह से सायंकाल, तो 2 समय भी निकल गए। और ये जो भोग बुद्धि की भावना है, ये केवल भावना रहती है। भावना किसी समय में आई और शास्त्र का ध्यान आ गया कि देखो ये प्रातः काल है, उचित नहीं है, ये सायंकाल है, उचित नहीं है। सायंकाल में सोने का भी मना किया गया कि कभी ना सोए, और प्रातः काल में भी ना सोए, क्योंकि ये तो नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए बना हुआ है। तो कितना हमको नियंत्रित करते हैं शास्त्र, सनातन धर्म कितना नियंत्रित करते हैं कि जो फैमिली प्लानिंग की जो आजकल मुहिम चली हुई है, या पहले चली थी बहुत अधिक, अपने आप ही फैमिली प्लानिंग हो जाती है, धर्म के अनुसार ही प्लानिंग हो जाती है। ये हमारे अंदर से भोग बुद्धि निकालने का ही प्रयत्न है। हम जो है ना भोग के मारे ही फंसे हुए हैं। ये भोगना चाहते हैं तो भोगना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? कर्म करो। कर्म करोगे तभी तो उसका फल मिलेगा, तभी हम उसको भोगेंगे। तो कर्म भी हो गया, भोग करने से कर्म भी हो गया, और कर्म करने से पहले इच्छा भी होगी कि इससे हमको कुछ ना कुछ ये अच्छा है, इसको इच्छा। तो जो हमारी तीनों शक्तियां हैं ना, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों शक्तियां तो हमारी संसार में लग गई। समय कहाँ बचेगा हमारे पास परमार्थ में जाने का? हर समय ये संसार सिर पर चढ़ा रहता है, कर्तृत्व भावना बनी रहती है, सत्वगुण आने ही नहीं देते, या रजोगुण या तमोगुण। सत्वगुण आता है प्रातः काल में, उस समय में सोए रहते हैं लोग। सत्वगुण जब होता है तभी हमारे अंतःकरण में, मन में विवेक आता है, तभी हम सही गलत की जांच कर सकते हैं। विवेक ही हमको आगे बढ़ाता है। तो इस अहिल्या के माध्यम से हमारे अंदर धर्म बुद्धि लाने का प्रयत्न किया है शास्त्र में, और ये हमारे लिए अनुकरणीय है। अहिल्या के उदाहरण से कि किस प्रकार से उसने अधर्म का पालन किया और कितना उसको उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ा। तो हमें अपने अंदर इसी तरह से देखना चाहिए कि केवल भोग मात्र से ये तात्पर्य नहीं है कि संभोग से ही तात्पर्य है, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के हमारे इंद्रियों से जो भी प्रकार का ग्रहण होता है, उसमें भोग बुद्धि नहीं रखनी है। ठीक है, विषय है, विषय की आवश्यकता है, उसको पूरा कर लिया। भोग बुद्धि नहीं रखी कि नहीं बहुत अच्छा ये तो फिर मिले, रस नहीं ले। ये बहुत बड़ी शिक्षा जो है ना इसके माध्यम से दी जा रही है। अब इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। अब आप पढ़िए। दृष्ट्वा यान्तं स्वरूपेण मुनिः परं कोपनः प्रपच्छ कस्त्वं दुष्ट आत्ममं रूपधरोऽधम् सत्यं ब्रूहि न चेद् भस्म करिष्यामि न संशयः। कहा, अरे दुष्ट, मेरे रूप को धारण करके तू यहाँ आने वाला कौन है? वे उसके रूप को देखकर समझ गए थे कि कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करने आया है। यदि तूने सत्य बात नहीं कही तो निश्चय समझ लेना कि मैं तुझे भस्म कर दूंगा। इंद्र समझ गया कि गौतम महर्षि से बचना संभव नहीं, और उसने सच्ची बात कह दी कि मैंने ऐसे ऐसे घृणित कार्य किया। गौतम ने
अत्यंत क्रुद्ध होकर उसको शाप दे दिया। इतने में अहिल्या भी वहां कांपती हुई आई। उसको देखकर गौतम महर्षि ने कहा, दुष्टे। देखो ये हाँ। सच्ची बात, सत्यता को कितना महत्व दिया है। सत्य बात के लिए कहा कि भी सच्ची बात करो, नहीं तो मार, तुम नष्ट कर दूंगा मैं। तो नष्ट तो नहीं किया, जब उसने सच्ची बात बोल दी तो उसका नाश नहीं किया, बल्कि उसको शाप दिया। और शाप जो है एक प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित ऋषि मुनि यही थे कि कोई इसी तरह से कोई अपराध करता था तो उसको फिर क्षमा भी करते थे। शाप दिया, उसकी किस तरह से निवारण हो सकता है, वो निवारण का उपाय भी बता देते हैं। तो यहाँ भी बताया इसी तरह से, तो उसको भी शाप दिया और अहिल्या को भी शाप, क्योंकि दोनों ही सहभागी थे। पढ़िए आगे। दुष्टे त्वं तिष्ठ दुर्वर्ते शिलायाम आश्रमे मम निराहारादिवारात्रं तपः परमम् आस्थिता आतपानीलवर्षा दिसहिष्णुः परमेश्वरं ध्यायन्ति राममेका ग्रामनसा हृदि संस्थितम्। हे दुष्टे, तू दुर्वृत्त है। अहल्या के विषय में प्राय लोगों का यह संदेह होता है कि अहल्या तो निरपराध थी। उसने तो इंद्र को गौतम समझा था, फिर उसको दंडित क्यों किया गया? इसका जवाब यहाँ पर अध्यात्म रामायणकार दे रहे हैं। पत्नी होते हुए पति क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इस बात को समझने में असमर्थ होना ही उसका अपराध है। गौतम ऐसे पाप में दिन के समय नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़कर प्रवृत्त हो सकते हैं, यह उसके मन में आना ही दुष्टता है। यह इस बात को बतलाता है कि उसके हृदय में कामना प्रचुर मात्रा में थी। जैसे ही काम भोग का अवसर आया, बिना विचार के प्रवृत्त हो गई। यही उसकी दुष्टता है और इसी के लिए वह दंडित हुई। इस प्रकार दो बातें इसमें कारण बनी। पहली बात कि गौतम महर्षि ऐसे पाप में प्रवृत्त हो सकते हैं, इसे मन के द्वारा स्वीकार करना, और पत्नी होने के नाते उसका काम था कि उन्हें पुनः धर्म में स्थित करती और समझाती कि आप अधर्म का कार्य कैसे कर रहे हैं। गौतम महर्षि ऐसी प्रवृत्ति कर सकते हैं, यह सोचना भी दुर्ममता है। और फिर काम भोग का अवसर मिलते ही प्रवृत्त हो जाना, यह दूसरा दोष। हाँ जी, ये जो लोगों के मन में रहता है ना कि जी उसने तो कुछ किया नहीं था, उसने तो गलत समझा था कि गौतम ही है, तो उसको क्यों दंडित किया गया, बताया ना। कि पत्नी जब रहती है साथ में तो उसे पता नहीं होता कि भी इसकी पति की प्रवृत्ति क्या है। और इतने दिन जब ज्ञान के साथ रही है बुद्धि, स्त्री को बुद्धि कह सकते हैं, बुद्धि बुद्धि स्त्री, पुरुष की भी बुद्धि स्त्री होती है। जब बुद्धि इस प्रकार का कार्य करती है तो स्त्री है ना, इसीलिए बुद्धि को भी, बुद्धि शब्द से ही पता लगता है कि वो स्त्रीवाचक है। तो इतने दिन वो गौतम महर्षि तो ज्ञान स्वरूप थे, उनके साथ रह करके भी उसको इतना ज्ञान नहीं हुआ कि मेरे पति तो ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। और फिर ऐसे समय में, प्रातःकाल के समय में, जो नित्य नैमित्तिक का कर्म है और नित्य प्रति करते आए हैं वर्षों से, फिर ऐसे कैसे कहना है। और फिर उसका भी तो धर्म है अपना, उनको समझाना। यदि किसी समय में कोई गलत कार्य करता है पति, तो बुद्धि उसको कहे ना कि ये उचित नहीं है। बुद्धि को धार्मिक बनाने का यही तात्पर्य है कि वो समय पर आकर के
अपने विवेक से बात को खुद भी समझ ले, दूसरे को भी समझा दे। तो उसने कोई विचार किया ही नहीं, अविचारी। क्यों? कि उसके अंदर भोग बुद्धि बनी हुई थी। यहाँ अहिल्या के माध्यम से हमारे अंदर जो भोग बुद्धि बनी हुई है, अनेक प्रकार की भोग बुद्धि, केवल काम वासना की ही नहीं, अनेक प्रकार की जो भी कामनाएं हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह की जो कामनाएं हैं, वो सारी भोग बुद्धि के लिए ही है। तो भोग बुद्धि के निवारण के लिए ही ये प्रसंग भी दिया गया है अहिल्या का। और दूसरा ये है कि कर्तृत्व बोध भी हमारे अंदर गया नहीं है। अहिल्या के माध्यम से कर्तृत्व बोध भी को खत्म करना, कि बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर कर्तापन ना बना रहे, इसको भी बताएंगे जी। पति को उस बात से बचाने का प्रयत्न नहीं किया, इसलिए गौतम महर्षि ने कहा कि यह जो हमारे आश्रम का पत्थर है, इसी के ऊपर बैठकर तुम तपस्या करो, और तपस्या करते हुए किसी प्रकार प्रकार का आहार न दिन में करो न रात को। परमेश्वर को आराधना ध्यान करते हुए एकाग्र मन से जो कुछ भी सर्दी गर्मी बरसात होवे, सबको सहन करते हुए तुम अपने काल को बिताओ। इस प्रकार अहल्या को शाप देकर गौतम महर्षि चले गए। तब से हाँ जी। लेकर हम्म, शाप दे दिया। प्रायश्चित के लिए क्या प्रायश्चित? पत्थर बन जाओ। पत्थर में जैसे भोग बुद्धि नहीं होती ना, तो यही कहा कि भोग बुद्धि ना रहे, भोजन भी ना करो, न दिन में न रात में, केवल आराधना करो, ध्यान करो, एकाग्र मन रखिए। हमारी भोग बुद्धि से ही तो हम अधिक समय तक उपासना या परमात्मा के लिए कर्म नहीं कर पाते। करते हैं तो थोड़ा थोड़े समय के लिए, बस थोड़े समय के लिए कर लिया। क्यों? कर्तापन और भोक्तापन हमें उठा देता है शांति पूर्वक एकाग्रता से बैठने पर। इसलिए कभी भी मन यदि एकाग्र होता है, तो कितना ही संसार का कोई बड़ा काम हो, उसमें बड़ी हानि होने की इतनी संभावना नहीं है, जितनी हमारा मन कभी लगा हुआ हो ध्यान में, किसी और चीज में, जप में, परमात्मा की तरफ की क्रिया में लगा हुआ हो, तो फिर उस हानि को भी छोड़ देना चाहिए कि वो कोई हानि नहीं है। यहाँ से उठ गए तो हानि ही हानि है। और सहन करने की भी बात, तप का तात्पर्य यही हुआ है कि सहन करना, भोग का त्याग करना, इसी को तो तप कहते हैं, भोग का त्याग। चलिए। तब से लेकर यहाँ अहल्या तप करते हुए इस शिला में स्थित है। अहल्या ने प्रार्थना की थी कि मेरा समय कब पूरा होगा। उस पर गौतम महर्षि ने समय निर्णीत कर दिया था कि जिस शिला के ऊपर तुम तपस्या कर रही हो, उस शिला के ऊपर भगवान अपने पैर रखकर रामावतार में तुम्हारी शुद्धि करेंगे। तब तुम्हारा यह पाप समाप्त होकर तुम उनकी परिक्रमा नमस्कार करके शाप से मुक्त होकर जैसी मेरी पहले पत्नी थी, वैसे ही तुम फिर मेरी पत्नी होकर रहोगी। यह कहकर गौतम महर्षि तो हिमालय को चले गए थे। तब से अब तक यहाँ पर तप करते हुए यह विद्यमान है। यह कहकर हाथ पकड़कर विश्वामित्र जी भगवान राम को शिला बनी अहल्या के निकट ले गए। अब यहाँ रहस्य प्रकट हो गया ना।
कि गौतम महर्षि तो हिमालय में चले गए तप करने के लिए, और अहिल्या जो है यहाँ तप कर रही है। भोग तो है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। तो उस भोग बुद्धि के निराकरण का ये असर हो गया कि यहाँ पशु पक्षी भी नहीं भोग के लिए लालायित हुए, क्योंकि किरणें होती है महापुरुष की, वो जिस तरह की किरणें होती हैं उस तरह की सभी अपनी अपनी प्रवृत्ति करने लगते हैं। तो वहाँ पशु पक्षी भी कोई नहीं रहे कि उनको फलों से लदा हुआ जो आश्रम था उसको कोई भोग करे। हाँ जी। रामः शिला शिलां पदा स्पृष्ट्वा तां चापश्यत पोद्यनां ननाम राघवो अहल्यां रामो अहमिति चाब्रवीत्। भगवान राम ने जाकर उस शिला के ऊपर अपने पैर को रखा। अब तक अहल्या तप से अत्यंत पवित्र हो गई थी। उसे देखकर भगवान ने नमस्कार किया और कहा कि मैं राम हूँ। इस प्रकार अहल्या ने आंखें खोलकर जिस परमेश्वर का ध्यान कर रही थी उन्हें साक्षात अपने सामने देखा। शिला पर खड़ी हो गई। उसको स्मरण था कि यही उसका काल शिला को छोड़कर पुनः अपने पति के पास जाने का था। बड़ी प्रसन्न होकर, पुलकित होकर, गदगद वाणी से भगवान की स्तुति कर कहने लगी कि आप यद्यपि इस रूप में दिख रहे हैं, लेकिन यह आपका वास्तविक रूप नहीं है। हाँ जी। देखो, एक तो ये बात बताई है कि तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तप से जो अहिल्या ने प्राप्त किया कि भगवान ने भी नमस्कार किया उसको, और फिर अब जो आगे ये बताएगी ना उनके स्वरूप के बारे में, स्वरूप का भी ज्ञान हो गया अहिल्या को। जो ज्ञान गौतम को था वही ज्ञान अहिल्या को भी हो गया तप से। और ये बताएगी कि आप कैसे हैं, उनके स्वरूप को बताएगी भगवान रूप स्वरूप के। चाहे आपने माया रूप लेकर के आप आए हैं, पर मैं जानती हूँ आपका क्या स्वरूप क्या है। चलिए आगे। सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण एकः स्वयं ज्योतिर्नन्त आद्यः माया तनुं लोकविमोहनीयां धत्ते परानुग्रह एष रामः। जो परमात्मा पुराण पुरुष, एक स्वयं प्रकाश, अनंत आदि तत्व है, वही माया के इस शरीर को धारण कर सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आया हुआ है। एक एक शब्द को समझ लो। स्वयं प्रकाश, ये जितना भी प्रकाश है ना जो हमको दिखाई देता है, सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का, अग्नि का, ये सारा प्रकाश स्वयं प्रकाश नहीं है। ये चेतन तत्व से ही प्रकाशित हो रहा है। यदि हमारे में ये चेतन तत्व ना हो और सूर्य निकला हुआ हो, सूर्य की सत्ता नहीं है। चेतन तत्व के कारण ही इनकी सत्ता है, चेतनता है। तो इनकी जो प्रकाश है ये स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाश्य है, आत्मा से प्रकाशित है, चेतन से प्रकाशित है, इसलिए इनको पर प्रकाश्य कहा जाएगा। और जो चेतन तत्व है, आत्मा है, वो तो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो किसी के भरोसे नहीं है। स्वयं में स्वयं का ही प्रमाण है, किसी अन्य से प्रमाणित करने की उसको आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अनंत, इनफाइनाइट, कोई सीमा ही नहीं है। ये उनके स्वरूप की बात हो रही है कि ऐसे है वो अनंत।
और इससे पहले जो पुराण पुरुष बताया था, हमने पहले समझा भी था कि पुराण का क्या अर्थ है। पुरा अपि नव, जो पहले भी नया था, अब भी नया है, आगे भी नया रहेगा, नया ही है। और आदि तत्व, आदि तत्व इसलिए कहा, वैसे तो अनादि तत्व कहना चाहिए था कि कोई इसकी शुरुआत नहीं है, मगर समझाने के लिए कि आदि तत्व है। कोई तत्व है तो प्रारंभ में यही तत्व है, और कोई तत्व था ही नहीं, और उसी ने फिर माया का रूप धारण कर लिया। और माया का तात्पर्य यही है कि केवल वो दिखता भर है, माया कोई वास्तविक होता नहीं है। इसी तरह से जितने भी दर्शन होते हैं इन भौतिक आंखों से, ये सब माया के दर्शन है। बुद्धि की आंखों से, और बुद्धि की आंख भी कौन सी, जो संस्कारित आंखें हैं। किसके संस्कार से संस्कारित है? शास्त्र के संस्कार से संस्कारित है। ऐसी बुद्धि ही उनका साक्षात्कार कर सकती है। अन्यथा तो ये चरम बुद्धियां हमारी जो है, ये नहीं, ये तो सिर्फ मायावी रूप को ही देखेंगी। सारा संसार भी मायावी है, इसीलिए इसको देख पाती है ये। चरम बुद्धि तो चरम बुद्धि माया के अतिरिक्त नहीं देख पाती, जो है ही नहीं उसी को देख पाती है। और जो वास्तविक चीज है वो इसको दिखेगा नहीं। उसको देखने के लिए तो संस्कारित बुद्धि चाहिए, तभी वो देख सकती है। और वो शास्त्र ही आंख है, शास्त्र ही आंख है, शब्द ही आंख है। शास्त्र के जो शब्द है वही आंख है। ये तो संसार के अंदर एक व्यवहार करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए ये सब बनाया गया। चलिए आगे। ये पुराण भी बताया ना कि परमात्मा जो है पुराण पुरुष है। आपने एक बार पुराण का मतलब बताया था ना, पुरा अपि नव, या ऐसा कुछ बताया था ना। हाँ, अभी बताया मैंने, पूरा अपि नव, यानी जो पहले भी नया था, अब भी नया है, आगे भी नया ही रहेगा, उसको कहते हैं पुराण। और पुरुष है वो, पुरुष यानी उसी के भरोसे सब कुछ है। माया उसी के भरोसे है। शंकर के भरोसे ही है पार्वती, राम के भरोसे ही है सीता। दंडी स्वामी हंसानंद जी कहा करते थे, सीता राम से अलग नहीं, राम सीता से अलग नहीं। तो ये बात है, मुहावरा लगता था, ये समझ में नहीं आता था। अब ये आ गया कि सीता तो अलग नहीं है, और सीता की सत्ता जो है वो परमात्मा से ही है, राम से ही है। राम ही हो गए, फिर वो राम भी है और वो सीता भी है। अब जो आगे बताएंगे वो ओमकार की बात बताएंगे। और ये भी स्वरूप ही बताया जा रहा है, जो कितनी महिमा है तप की, कि उसको अब स्वरूप का ज्ञान भी हो गया है। चलो, जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ते हैं। चलिए बोलिए। ओंकार वाचस्तम राम वाचम विषय पुमान, वाचा वाचक भेदेन भवानेव जगन्मयः। वस्तुतः केवल ओंकार के द्वारा ही आपको बतलाया जा सकता है। आप वाणी और मन के विषय नहीं हैं, फिर भी वाच्य और वाचक नाम रूप का भेद ओढ़कर आप ही सृष्टि रूप में प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, इसको भी समझ ले। ओमकार रूप, ओमकार कहो, ओम कहो, प्रणव कहो, तो कहा जा इसके द्वारा ही। ओम जो है वो नाम है, इसका नाम है परमात्मा का। परमात्मा नहीं है पर उसका नाम है।
पर नाम ही नामी तक पहुंचाएगा। ओमकार नाम तो और भी है, पर ओमकार के लिए कहा है कि वो निकटतम और प्रिय नाम है भगवान का। तो उस नाम से नामी तक पहुंचा देगा ये तट है, तट पर संकेत कर देगा। जैसे तट पर जाकर के समुद्र की ओर संकेत कर देना कि देखो ये समुद्र है। तो तट से सारा तो देखा नहीं जा सकता समुद्र, जितनी हमारी चर्म चक्षुओं की सीमा है वहां तक देख पाएंगे। तो समुद्र की तो कोई सीमा है नहीं, पर यह है कि लक्षित तो करा दिया। उसको फिर समझना पड़ेगा कि समुद्र जो है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये उदाहरण है, समुद्र का तो संसार में अंत है, पर परमात्मा की अनंतता का कोई प्रमाण नहीं है, कोई सीमा नहीं। और ये आगे ये बताया कि वाणी और मन का भी विषय नहीं है, यानी उसको उनको बोल करके भी नहीं बताया जा सकता कि आप कौन है। और मन का भी विषय नहीं है, चिंतन भी नहीं कर सकते उनका। इन आंखों से, इन मन से, इन इंद्रियों से उनको कैसे ग्रहण किया जा सकता? नहीं किया जा सकता ग्रहण, क्योंकि ये तो मायावी है हमारे सारे यंत्र वगैरह। तो माया को ही ग्रहण कर सकते हैं। जो मायातीत है उसको ये माया से बने हुए चरम चक्षु पंच भौतिक, ये सारा पंचभूत जो है ये मायावी तो है, कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं? न वन न वाणी। फिर भी कह रहे हैं वाच्य और वाचक। वाच्य क्या है? जिसको बताना है। और वाचक कौन है? जो बता रहा है, उसको वाचक। नाम रूप का भेद। नाम है किस चीज का? किसी रूप का, किसी रूप का नाम है। तो नाम से रूप को पहुंचाएंगे। नाम ले दिया हमने कि ये अटैची है, तो अटैची तक पहुंच गए, वहां पहुंचाता है नाम, रूप तक पहुंचाता है। इसी तरह से वाच्य और वाचक। वाचक जो कहा जा रहा है, कहने वाला शब्द पहुंचाएगा कहाँ तक? जिसके लिए वो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वहां तक पहुंचाएगा। इनको ओढ़ करके, नाम और रूप को ओढ़ करके आप सृष्टि रूप में प्रतीत हो रहे हैं। आप दिख नहीं रहे सृष्टि रूप में, ये सृष्टि रूप आपका ही तो है सारा। तो नाम रूप को जब भेदन करते हैं हम, तो पता लगता है कि ये तो परमात्मा ही है वहां पर। है रूप से भी वहीं पर है, सद रूप से, चिद रूप से, चेतन रूप से भी वही है, आनंद रूप से भी वही है, अनंत रूप से भी वही है। पर यहाँ प्रतीत ऐसे हो रहे हैं। ये बता दिया ना कि वास्तविकता और प्रतीति में कितना अंतर है। जो दिखे सो माया। तो हम यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे जो है आपकी आवाज नहीं आ रही। एक कर्तापन का भाव तो हमने हुबहू, एक हेलो, हाँ जी, एक कर्तापन का भाव तो हमने सुबाहु के चरित्र से। आई आवाज? हाँ, अपना वीडियो ऑफ हाँ जी, कर लो, अपनी वीडियो ऑफ कर लो आप। अच्छा, हाँ जी। उदाहरण से नेटवर्क इशू। हमने अपने कर्तव्य को, हाँ जी, हेलो, अच्छा, हाँ, अभी तो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, हाँ, शायद अब आ जाएगी लग रहा है। हाँ, नहीं चाहिए क्लियर, हाँ जी।
तो कर्तापन का भाव जो है, इसको और जड़ से उखाड़ने के लिए अहिल्या का चरित्र कल हम समझेंगे। इतना आया समझ में? आपको नहीं आया? हेलो, हाँ जी, आ रही आवाज। चलो ये तो कल का विषय है। हाँ। हाँ, ये तो कल का विषय है कि अहिल्या के चरित्र को समझ करके हम और जो है अपने अंदर जो कर्तापन का भाव है उसको अपने अंदर से निकालेंगे। धर्म बुद्धि का भी बता दिया आज अहिल्या के माध्यम से कि धर्म का कितना महत्व है। सनातन धर्म जो है वो कितने धर्म का कितना महत्व देता है और हमारे कितने कल्याण का है। तो ठीक है, अब आप शेयर कीजिए, कुछ बोलना है तो बोलिए। ये जो शुरू में आपने बताया था ना जी, कर्तापन का जो भाव है, वो मतलब जो कर्ता हम अपने आप को समझते हैं, उसमें सिर्फ हमारा 1/5 रोल है। पर मुझे लगता है कि हम जैसे शरीर को अपना समझते हैं, तो अगर शरीर कुछ करता है तो हम उसको भी अपना ही समझते हैं। मन करता है, बुद्धि करती है और चेष्टा, इन सबको हम अपना ही समझते हैं। इसीलिए हमें, क्योंकि हमें विवेक नहीं है, मतलब हमें अज्ञान है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम अज्ञानवश अपना ही समझते हैं। हमारा रोल तो है ही नहीं। तो ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती कि बिल्कुल नहीं है। इसीलिए शास्त्र धीरे धीरे स्टेप वाइज समझाता है कि तुम्हारा 5वां हिस्सा है। फिर आगे समझाया कि तुम्हारा कुछ भी तो नहीं है हिस्सा इसके अंदर। तुमने तो खाम खा जो है अपने आप में कर्तापन का भाव ले आया। रेलगाड़ी से बताया, भोजन से बताया। ठीक है जी, फिर विश्राम लेते हैं। कृष्णा जी, करिए आप पूर्णाहुति। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण।